વડોદરા શહેરની વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સોશિયોલોજી ફેકલ્ટીમાં હવે નવા કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં આરએસએસની વિચારધારા, તેની કામગીરી અને મોદી તત્વ ભણાવવામાં આવશે. આ કોર્સ નવી એજ્યુકેશન પોલિસી અંતર્ગત બેચલરના ચોથા વર્ષમાં અને માસ્ટરના પહેલા વર્ષમાં ભણાવવામાં આવશે, જેના માટે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની જોતા ફેકલ્ટીમાં સીટ્સ પણ વધારવામાં આવી છે. આ વિશે વધુ માહિતી આપતા સોશિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના એચઓડી ડોક્ટર વિરેન્દ્ર શાહે જણાવ્યું કે ઇન્ક્લુઝિવિટીનું એમનું મંતવ્ય છે અને એ જ વિદ્યાર્થીઓને શીખવાડવામાં આવશે. આમ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં મોદીનો થશે गुणगान। जी, कोर्स का नाम ये कोर्स एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया है और इस कोर्स का नाम सोशियोलॉजी ऑफ पेट्रोटिज्म रहेगा। दूसरे दो कोर्सेज और हैं जिसमें एक हिंदू सोशियोलॉजी रहेगा और दूसरा सोशियोलॉजी ऑफ भारत रहेगा। ये कोर्स किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे? ये सोशियोलॉजी के अंडर में सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ के बारे में बात की जाएगी। ग्लोबल थ्योरीज़ जो हैं, जो ग्लोबल कंसेप्ट है, उनसे रिलेट करके एकेडमिकली इन कोर्सेज़ को लिया जाएगा। इन कोर्सेज़ के अंदर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में, उनकी सोशल पॉलिसीज़ के बारे में बात की जाएगी। लीडरशिप, जो मैक्स वेबर बात करते हैं लीडरशिप और अथॉरिटी की, तो किस तरह की लीडरशिप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की हैं और किस तरीके से वो इंक्लूसिव पॉलिसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात की जाएगी, जिसे हमने अपनी यूनिट में मोदी तत्व का नाम दिया है। और उसी तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर आरएसएस, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जिसके बहुत सारे प्रकल्प हैं, उसके बारे में बात की जाएगी, जो इंक्लूसिविटी लेके आती है, इक्वलिटी की बात करती है, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है, वनवासी कल्याण की बात करती है। तो उसके बारे में भी इस कोर्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा। बच्चों को बताया जाएगा किस तरह से हम समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं। सर, आरएसएस में कौन कौन से मुद्दों पे फोकस किया जाएगा और मोदी तत्व की आपने बात की, तो मोदी तत्व में कौन कौन से फोकस होंगे? जैसा मैंने अभी बताया, मोदी तत्व के अंदर उनकी लीडरशिप किस तरह से एक्सेप्टेंस बाय ऑल, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, उनकी एक एक्सेप्टेंस है, उनकी एक प्रेजेंस है। इसीलिए हमने तत्व वर्ड बोला। तत्व का मतलब एलिमेंट होता है कि उन being an element, he is present, he can't be avoided. That is the major thing that has to be understood. आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। आज की चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, आप ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करें, उनके बारे में बात आपको करनी ही पड़ेगी। हिज प्रेजेंस इज़ एवरीवेयर। सो वो कौन सा करिश्मा है, वो कौन सी लीडरशिप है, वो कौन सी क्वालिटीज़ है, वो हमारे बच्चों को भी पता चलनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो भी उस तरह की लीडरशिप, उस तरह की क्वालिटीज़, उसके बारे में और जान पाए। इसलिए हमने मोदी तत्व इसमें ऐड किया है। साथ में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के कई प्रकल्प हैं, जिसके बारे में जब हम एनईपी के और हमारे एक नीति आयोग के प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग गाँव में अपने एमए के बच्चों के साथ में गए, तो वहाँ पे कई वो प्रकल्प चालू थे। फील्ड स्टडी करते वक्त तो पता चला कि वो प्रकल्प के अंदर वनवासी कल्याण के लिए, दैट इज़ फॉर दी पीपल हु आर रिसाइडिंग द फॉरेस्ट, वो कट ऑफ है, अलूफ है, उनके लिए कार्य चालू थे। वहाँ पे दुर्गा वाहिनी के बारे में बात चालू थी, जिससे हमने और ज़्यादा पूछा और स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा जिज्ञासा दिखाई, तो पता चला कि वो महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और महिलाएं भी आरएसएस के अंदर शामिल है, एक अपनी विंग के अंदर। ऐसा पहली बार हमें वहाँ पे पता चला था। उसी तरीके से उन लोगों का समरसता का, कास्ट सिस्टम को हटाने का प्रयास भी चालू था, जो प्योरली सोशोलॉजिकल होने की वजह से हमें लगा कि इसके बारे में और जानना चाहिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब हम रिटर्न अपनी फील्ड से आए, तो हमने फील्ड के आने के बाद में गूगल के ऊपर सबसे पहले चेक किया, दूसरी बुक्स में चेक किया एग्जिस्टेंस ऑफ आरएसएस, तो पता चला ये ना तो गवर्नमेंटल है, ना ही कोई रजिस्टर्ड एनजीओ है, बट स्टिल ये प्रेजेंस भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ग्लोबली बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है और वो अपने कार्य किए जा रहा है, उसकी भी प्रेजेंस हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानना हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी लगा, इसलिए समाजशास्त्र विभाग ने इसे भी अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड किया। सर, स्पेसिफिक एक पॉलिटिशियन के एलिमेंट को पढ़ाना, ये एक यूनिवर्सिटी के लिए योग्य है? अ, अगर मैं बात करूं तो इसको भी मैं संगठन की विचारधारा से अगर बात करूं तो, और बीजेपी की भी विचारधारा से अगर आप बोले, पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से, तो सरदार पटेल कांग्रेस के अंदर थे, बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, और उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू दुनिया का इसी पार्टी ने, आज की करंट गवर्नमेंट ने बना के दिया है। बिकॉज उनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं हमें इंक्लूसिवनेस की लगी, कि जिनका कार्य अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको वो अपने साथ में शामिल कर लेते हैं। इसी को इंक्लूसिवनेस बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग मनभेद नहीं मतभेद करते हैं, जहाँ पे हमारे डिस्कशंस हो सकते हैं, डायलॉग्स हो सकते हैं, बट हम एक दूसरे को ये समझ के चलेंगे कि हमारी आइडेंटिटी ये कि वी आर भारतीय। तो यहाँ पे जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो मैं 50 साल बाद जाके ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करूँ कि अगर
बाबा साहब अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? ये गलती मुझे ऐसा लगा कि दोबारा मुझे नहीं करके 50 साल बाद मैं ये बोलूँ नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था उसके जगह पे अगर मैं आज अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी पे डिस्कस कर सकूँ तो हो सकता है आने वाले 50 साल फ्यूचर के ज़्यादा बेटर वे में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि कई तरह के डिजिटल रिवॉल्यूशन से लेके डिमोनेटाइजेशन से लेके राम मंदिर के इशू से लेके जो कभी रिजॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे थे, कश्मीर के मुद्दे से लेके एनईपी का, नई एजुकेशन पॉलिसी का, ये ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे हमें आज फ़ील होते हैं क्योंकि हम क्रिटिक क्या करते हैं जब वो हो जाता है उसके बाद में उसकी कमियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा ऐसी बहुत लंबी लाइन है सर्जिकल स्ट्राइक से लेके जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो किसी तरह का करिश्मा, किसी तरह की लीडरशिप उसमें है और वो लीडरशिप कहीं न कहीं डिस्कस अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स में मैक्स वेबर के थ्रू की गई थी, जहाँ पे पहले हम एग्ज़ाम्पल में गांधी जी के बारे में या मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात कर रहे थे, तो क्यों ना उस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को शामिल कर लें क्योंकि वो सेम क्वालिटीज़ के साथ में उन्हीं सेम लीडरशिप टाइप्स के साथ में मैच होता है, तो हमें लगा कि उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए, तो हमने कोर्स में इंट्रोड्यूस किया। तो सर ये कोर्स अभी उसकी सीट्स कितनी रहेगी, कौन-कौन से ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा? जी, सीट्स लास्ट ईयर की एप्लीकेशंस हमने देखी, करीबन 850 से ऊपर एप्लीकेशन हमारे पास में बैचलर्स के अंदर आई थी, तो उनको देखते हुए इस बार हमने थोड़ी सीट्स अपनी बढ़ाई है और 286 सीट्स रखी है बैचलर्स के अंदर ताकि बच्चे 800 के सामने कम से कम 200 300 बच्चे ले पाएँ, तो सीट्स हमने काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है बैचलर्स लेवल पे। जब मास्टर्स की बात करेंगे तो मास्टर्स पे हमने अपनी 25 की सीट रखी है। 25 से ज़्यादा हमने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि हम सोशल पॉलिसी पे और फील्ड वर्क के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे काफ़ी हद तक हमें उनके साथ में जुड़ के काम करना पड़ता है और ये सीरियसली एकेडमिक वहाँ पे पूरी पढ़ाई और रिसर्च की जाती है, जहाँ पे नंबर हम अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ा सकते स्टाफ को देखते हुए, इसलिए हमने 25 रखा है, जहाँ पे क्वालिटी मेंटेन की गई है। तो सर कौन-कौन से कोर्सेज़ मतलब कौन-कौन से ईयर में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा? ये एनईपी आने के बाद में अभी बैचलर्स के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं जिसमें 3 साल का और 4 साल का है, जिसमें से 4 साल का जो एनईपी का कोर्स रहेगा बैचलर लेवल पे उसके 4th ईयर के अंदर हम ये कोर्स पढ़ाएँगे और साथ में मास्टर्स के अंदर 1st ईयर के अंदर सेमेस्टर 1 और 2 में ये कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे। सर ये कंपल्सरी रहेंगे या ऑप्शनल रहेंगे? ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं इसलिए कंपल्सरी रहेंगे, जो भी बैचलर्स या मास्टर्स यहाँ पे करना चाहेगा उसके लिए मेजर सब्जेक्ट होने की वजह से कंपल्सरी तो रहेगा। सर आपको लगता है कि एक बच्चों को एक विचारधारा की तरफ मोड़ने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों के ऊपर विचारधारा मतलब बच्चों को विचारधारा की तरफ मोड़ने के काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सल थॉट्स के बारे में बात की जाती है, इसलिए जब मैंने बात आपको की तो मैंने बात आपको मार्टिन लूथर किंग की भी की, हमने यहाँ पे सयाजीराव गायकवाड़ की भी की, हमने यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की भी की, हमने यहाँ पे सरदार पटेल की भी की। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक नहीं रेफरेंस बुक्स होती है और रेफरेंस बुक्स टीचर अपने हिसाब से, स्टूडेंट अपने हिसाब से उसको रेफ़र कर सकता है, रेफ़र करके अपने विचार वहाँ पे प्रकट कर सकता है। तो इसमें किसी के फ़ेवर में या किसी के अगेंस्ट में हमारी तरफ से नहीं जाता। सोशियोलॉजी ऐसे भी क्लियरली मेंशन करता है, वी आर नॉट जजमेंटल, वी नेवर से दिस इज़ गुड और बैड, वी जस्ट से दिस इज़ दिस। नाउ फॉर यू इट कुड बी गुड, मे बी इट विल बी बैड फॉर द अदर्स। जिस तरीके से एक छोटा सा टर्म है ब्यूटी, खूबसूरती, हमारे भारत के अंदर हमें खूबसूरती का मतलब शायद बड़ी आँखें होता होगा, साफ रंग होता होगा, लेकिन उसी खूबसूरती की डेफिनेशन अगर आप जाके नाइजीरिया में पूछेंगे तो कुछ और होगी, नॉर्थ ईस्ट में पूछेंगे कुछ और होगी। उसी तरीके से सबकी अपनी-अपने डिफाइंड सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इन पॉलिसीज़ को, इन मैटर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबके अपने विचार पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, वो उसको प्रकट भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको